स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मंथन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर के पेपर के सारे हमने क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही मैं फिर से सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए, और हर दिन मैं शाम के सामने सीरीज आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए आज के सीरीज में हम लोग देखते हैं फिर से सीएचएसएल में पूछे गए कुछ और सवाल। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आपका पहला सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a sum at 10% per annum for 3 years is Rs155. The sum in rupees is, तो हमसे पूछ रहा है कि सम कितना होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले 10% दिया हुआ है इंटरेस्ट इसका, तो 10% इज इक्वल टू 1/10। जैसे ही आपको दिख जाए 1/10, 3 इयर्स का पूछा है तो आप इसका प्रिंसिपल ले लो, कितना 1000 आपका प्रिंसिपल हो गया। तो अभी पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों आएगा कितना 100, सिंपल भी और कंपाउंड भी। फर्क आना होगा नेक्स्ट ईयर से आपका क्या होगा, इस जो 100 है इसके ऊपर भी आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया। नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का 100 है और दूसरे साल का जो 100 है उस पे भी मिलेगा। तो यानी कि 100 का अगले साल में 10 और 10 और प्लस ये जो 10 था इसके ऊपर भी 10% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 10, 10, 20, 10, 30 और 1 31। और आपके पास 31 दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 155। सो दिस मीन 31 इज इक्वल टू 155। सो 1 विल बी इक्वल टू 5। सो हमने जो प्रिंसिपल 5 माना था वो आपका हो जाएगा 5 into 1000, दैट इज 5000। So 5000 will be your answer. आपका अगला सवाल देखते हैं, What was the 10-digit number 79? मैं एक नंबर लिख देता हूं। वो नंबर बोला गया है कि that is divisible by 88. Then what is the value of x plus y? आपका नंबर लिखा हुआ है 79x 0 0 0 0 and 1 y6. This is divisible by 88. This is divisible by 88. It means this will be divisible by 11 as well as by 8. So 11 से divisibility के लिए हम लोग देख लेंगे इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस हमारा आइदर 0 होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हम लोग चेक कर लेंगे इनका डिफरेंस। तो दिस इज 7 प्लस x 0 0 y, 7 प्लस x प्लस y। इवन प्लेसेस का देख लेंगे 9 प्लस 0 0 1 and 6। So this is 6 plus 1 7 and 9 17। It means 7 plus x plus y, it should be equal to 16। From here you can find x plus y is equal to 9। यहाँ पे 8 का कोई रोल भी नहीं है, आप सीधा x plus y is equal to 9 कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, A shopkeeper decides to raise the mark price of an article by 10%. How much discount should he allow so as to be able to sell the article at the original mark price? बोल रहा है कि जो शॉपकीपर है किसी सामान को 10% अपना मार्क प्राइस को रेज कर दिया है, मतलब पहले 100 था अब 110 में कर दिया। अभी आपसे पूछ रहा है कि वो कितना का डिस्काउंट दे दे कि वापस वो सामान को जो पहले इसका प्राइस था उसी पे बेचे। तो यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस आएगा 10 का। ये 10 का डिफरेंस कितने पे आएगा, डिस्काउंट ये दे रहा है 110 पे। सो 10 डिवाइड बाई 110 into 100, ये हो जाएगा उसका परसेंटेज। सो परसेंटेज विल बी 100/11। आपका अगला सवाल देखते हैं, गिवन a plus 1/a is equal to 2, then what is the value of a raised to the power 118 plus 1/a raised to the power 117? दिया हुआ है आपका a plus 1/a is equal to 2। जैसे ही ये दिया हुआ है plus 1/a/2 is equal to 2, then we can find a is equal to 1। अभी a का पावर रेज किया हुआ है a to the power 118 plus 1/a to the power 117। तो यहाँ से 1 का पावर आप कुछ भी दे दो प्लस 1/a का पावर कुछ भी दे दो, तो यहाँ से आप दो। देखते हैं आपका अगला सवाल, ABCD is a rhombus with each side being equal to 8 centimeter.
ABCD आपका बोल रहा है एक रोम्बस है, सारा साइड इसका 8 दिया हुआ है। इफ BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये साइड आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सारे साइड 8 हैं, एंड AC इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स का मतलब रूट एक्स से हो जाएगा, रूट एक्स से हो जाएगा। और हमें जैसा कि पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रूट एक्स है, ये आपका 5 हो जाएगा, तो रूट एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी, रूट एक्स विल बी अंडर रूट 64 माइनस 25, so root x will be under root of 39. So what is the value of root x plus 10? So root x plus 10 will be under root 39 plus 10. यहाँ पे बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और इक्वली डिवाइड करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a square has been inscribed in a circle, what is the ratio of length of a side of the square to the radius of the circle? ठीक है, रेडियस के अंदर एक आपका बोल रहा है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, तो स्क्वायर जो इंस्क्राइब्ड है ये इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल आपका डायमीटर के बराबर हो जाएगा। सो डायमीटर विल बी इक्वल टू दिस 2r, this diagonal will be equal to 2r। तो आपसे पूछ रहा है what is the ratio of the length of a side? So one side will be how much? Diagonal by root 2 and of a side of the square to the radius of the circle divided by root 2. So d by root 2 will be how much? Root 2r divided by r. So it will be root 2 is to 1. देखते हैं आपका अगला सवाल। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सारा बेसिक्स जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और जो अपना फाइनल रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए, कि जो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ, आपको तरीका बस बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी बस जिस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ बस वही बता रहा हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an inlet pipe can fill a tank in 10 hours and an outlet pipe can empty the completely filled tank in 20 hours. Both the pipes are opened at 6:30 am. When will the tank get filled? Okay, तो देखते हैं, ये एक आपका पाइप है वो 10 आवर्स में फिल कर सकता है, और दूसरा आपका जो है वो 20 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। अभी बोल रहा है कि दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया, तो इनका जो टाइम्स है वो टाइम का रेशियो 10:2 है, खाली कर इसका भरने का इसका खाली करने का। तो इफिशियंसी का रेशियो अगर हम ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2:1। और मान लीजिए टोटल हम इनका इफिशियंसी इनटू टाइम ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए टोटल टैंक है 20 यूनिट। अब ये एक यूनिट 1 घंटे में 2 यूनिट भर देगा और 1 यूनिट खाली कर देगा। तो यहां से अगर दोनों को एक साथ हम लोग ओपन कर देंगे तो आपका 1 घंटे में बस 1 यूनिट भरेगा। तो हमें भरना है 20 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो आपका टोटल टाइम लग जाएगा यहाँ से 20 आवर्स। अभी 20 अब बोल रहा है मॉर्निंग में 6:30 में स्टार्ट किया, तो मॉर्निंग में 6:30 में स्टार्ट किया तो अगले दिन मॉर्निंग से 4 घंटा पहले यानी 6:30 में स्टार्ट किया तो आपका 2:30 में मॉर्निंग में अगले दिन आपका टैंक आपका पूरा भरा हुआ रहेगा। देखते हैं आपका अगला सवाल, A man loses 20% by selling an article for Rs 96. For what amount should he have sold the article to gain 15%? आपका दिया हुआ है कि किसी को 20% लॉस हो जाता है अगर 96 रुपीज में किसी आइटम को बेचता है तो 20% is equal to 1/5. So 5 will be CP, लॉस हुआ है, so this will be -1. So 5 will be CP and 5 minus 1, 4 will be SP. So 4 is equal to 96. तो अभी आपसे पूछ रहा है कि उसको 15% का लाभ होना चाहिए था। इट मीन्स 20% का लॉस हुआ है,
सो दिस इज 80% इज इक्वल टू 96। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि 115% कितना होगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा 96/80 इंटू 115। यहाँ से 16 इंटू 6, 16 इंटू 5, 5 से कट करोगे 1 to 23। सो योर आंसर विल बी 6 इंटू 23, दैट इज 138। देखते हैं आपका अगला सवाल दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2। देन थीटा का वैल्यू पूछा है जब थीटा आपका 0 से 90 के बीच में है। देखने से ही पता चल रहा है tan 45 प्लस cot 45 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आप बिना कुछ किए यहाँ से डायरेक्टली थीटा का वैल्यू 45 रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए सीएचएसएल में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत मुश्किल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अरे हम एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो बस आप देख लीजिए, इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का ही सीरीज ला रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन आता किस तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द chords AB and CD of circle meet at a point O outside the circle. It is given that AB is equal to 7 cm, CD is equal to 4 cm, OB is equal to 5 cm. What is the length of OD? ठीक है, देख लेते हैं the chords AB and CD। तो एक सर्किल बना लेंगे जैसे कल भी हमने देखा था कुछ क्वेश्चन में। ABCD यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। AB बढ़ा देंगे इसको आगे, CD इसको ही बढ़ा देंगे। बोल रहा है कि AB and CD of circle meet at a point O। आउटसाइड द सर्किल में किसी O पॉइंट पे मिलते हैं। अभी बोला हुआ इट इज गिवन दैट AB is equal to 7 सेंटीमीटर। AB आपका दिया हुआ है 7 एंड CD is equal to 4। CD दिया हुआ है 4 एंड OB is equal to 5 सेंटीमीटर। OB दिया हुआ है आपका 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OD? आपसे पूछा है OD का लेंथ क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट अगर खींचते हैं और कोई एक सेकंड है इस पे, तो सेकंड अगर इसको A और B दो पॉइंट पे काटता है और यहाँ पे हमारा ये P पॉइंट रहता था, P से हम लोग PT खींचते थे यहाँ पे, तो आपको वहां से पता चल जाता था कि PT² = PA × PB। तो सेम यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो PA × PB होता था यहाँ पे हो जाएगा OA × OB, और इस साइड में लगाएंगे सेम रूल, तो वहां से आपको हो जाएगा OC × OD। तो अभी आपसे यहाँ से देख लेंगे OA कितना हो जाएगा 7 + 5 12। सो 12 × 5 will be equal to 4 + x × x। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे OA × OB is equal to OC × OD। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 12 × 5 is equal to 4 + x × x। ठीक है, यहां से अभी हम लोग देख लेंगे 60 is equal to 4 + x × x। यहां से इधर आप ऑप्शन में डाल के चेक कर लो या फिर आप यहां से आप देख सकते हो। 60 को ऐसे दो मल्टीपल में आपको ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 4 का हो। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 6 × 10 is equal to x × 4 + x। यहां से आपका सीधा x का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। तो आपका x निकालना था OD will be equal to 6। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आप एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बढ़िया है या तो आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर दो या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर लो कि किस ऑप्शन से हमारा ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जा रहा है। अभी देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है द एवरेज ऑफ ए सीरीज ऑफ 21 मेंबर्स इज इक्वल टू 43। 21 नंबर का एक कोई सीरीज है, इसका एवरेज दिया हुआ है 43। तो टोटल नंबर का सम हो जाएगा आपका 21 × 43। अब दिया हुआ है द एवरेज ऑफ ए सीरीज द फर्स्ट 11 ऑफ देम इज 33। एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर्स, मान लो यहाँ पे आपका 11th नंबर है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट 11 का जो एवरेज है वो 33 है। टोटल का 43 था, यहाँ से 33 है, तो इसका सम आपका कितना हो जाएगा 11 × 33। और तो यहाँ से
आपका एक्स्ट्रा कितना निकल के आ गया। आप इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन को करें तो आप ऐसे लिख दें 11 इंटू 43, यहाँ दिया हुआ है 33, तो माइनस कितना हो जाएगा 110। अभी आपका द एवरेज ऑफ द लास्ट 11 नंबर्स इज 53। लास्ट 11 नंबर अगर इस साइड से अगर 11 नंबर ले रहे हैं तो उसका दिया हुआ है 53। तो इस 53 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 43 प्लस 53 दिया हुआ है तो यहां से आपको कितना हो जाएगा प्लस 110, और टोटल आपका था 21 इंटू 43। तो आप इन दोनों का सम करके और इसको माइनस करेंगे। आपसे पूछा गया है कि आपका 11th नंबर क्या था, तो जब भी 11th नंबर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिएगा, इन दोनों का सम करके और इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से 11 टर्म्स को हम लोग कैलकुलेट किए, इसका मतलब जो 11 टर्म है और 2 बार यहाँ पे आया है। तो अभी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 110 से 110 जाएगा, बाकी इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 माइनस 21 इंटू 43। सो योर आंसर विल बी 43। आपको इस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे 11 इंटू 33 प्लस 11 इंटू 53 माइनस 21 इंटू 43, इतना करने जाइएगा आपका बहुत टाइम जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप जितना दिया हुआ है आप 11 इंटू 43 ही लिखो, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, तब आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 349 का फोर्थ प्रोपोर्शन, मान लो x है, एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98। इसका रेशियो डिवाइडेड बाय मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2x एंड 98। इसको हम लोग x पहले मान चुके हैं तो यहाँ पे y कर देते हैं। इन दोनों का रेशियो पूछा है, यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 9/x डिवाइडेड बाई, यहां से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 98। ऊपर से आपका निकल के आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा निकल के 12 डिवाइड बाई, यहां से आपका निकल के आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 98 2 इंटू 7। योर आंसर विल बी 6/7। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 24 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर and its side BC is 9 centimeter. Side BC is 9 centimeter. AD is the bisector of angle BAC. एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है वो D है, यानी ये दोनों एंगल आपका बराबर है। अभी आपसे पूछ रहे हैं I is the in center. I is the in center. Then what is the ratio AI by ID? AI by ID आपसे पूछा है। तो AI by ID आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा होगा कि जो इन सेंटर है तो AI by ID यहां से आ जाता है आपका जिस एंगल का बाइसेक्टर है उसके अगल बगल के जिन दो साइड से मिलकर वो बना है उनका सम। इट मींस AB प्लस AC डिवाइडेड बाय जिस सामने वाला जो सामने का साइड है डिवाइड बाय BC। तो यहाँ से AI by ID हम लोग को निकालने बोला है। AB प्लस AC हम लोग कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 24 माइनस AB प्लस AC निकालना है तो 24 माइनस BC हम लोग करना पड़ेगा। BC दिया हुआ है हमारे पास, सो 24 माइनस 9 डिवाइड बाई 9, so this will be 15/9 this will be 5/3 this will be your answer। तो आपको ये बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर I इन सेंटर है तो AI by ID होता है उस एंगल को फॉर्म करने वाले साइड्स का सम डिवाइडेड बाय सामने वाली साइड।
बस इतना सा पता होता तो आपका आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर आप इतना तो कोई एग्जाम में करने नहीं जाएगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर आप इस एग्जाम को सीधा स्किप करके ही आओगे, क्योंकि इतना होता नहीं कि आप वहां पे इसको सिमिलर शो करने जाओ और फिर बाकी इनके बीच का रिलेशन निकालो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q with a speed Q किलोमीटर पर आवर, देन फ्रॉम Q to R with a speed of 3U kilometer per hour and returns from R to P with a speed U by 2 kilometer per hour. What is the average speed in kilometer per hour of the train for the entire journey starting from P and back to P? तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। तो एग्जाम में मैं सजेस्ट करूंगा इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसको पढ़ने में ही आपको 10 सेकंड टाइम लग जा रहा है या 5 सेकंड टाइम लग जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन को ऐसा है नहीं कि एक बार आप पढ़ लेने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो 2-3 बार पढ़ने में ही आपको 20 सेकंड 25 सेकंड का टाइम चला जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का है जिसे आप एग्जाम में आप छोड़ के आओगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, इसमें एक डेटा भी मिसिंग है। तो ये डेटा है आपका जो P से Q का डिस्टेंस है, ये P है, ये R है, यहाँ पे Q पॉइंट है। यहाँ पे दिया है जो PQ है वो QR का आधा है। तो यहाँ से आप मान लोगे कि ये वाला डिस्टेंस अगर D है तो ये वाला डिस्टेंस जो आपका QR होगा ये 2D होगा और टोटल डिस्टेंस आपका 3D हो जाएगा। तो पहले P से Q हो गया है U किलोमीटर पर आवर, इतना का स्पीड U है, इधर का स्पीड 3U है, और जब वापस उसने रिटर्न किया है तो उसका स्पीड U by 2 है। तो सारा टाइम पहले आप कैलकुलेट कर जाओगे, यहाँ से D by U आएगा, यहाँ से 2D by 3U आएगा, फिर वापस रिटर्न करते टाइम 3D by U by 2 आएगा। आप T1 plus T2 plus T3 टोटल टाइम कैलकुलेट करो और डिस्टेंस आपका 2 बार जा रहा है तो 3D plus 3D 6D हो जाएगा। 6D के बाद आप सारे T1 plus T2 plus T3 से आप डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो इतना आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो जाने के लिए जब 2 स्पीड है तो उसके लिए मैं कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से बस जाने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर जाने का और आने का अलग अलग निकालेंगे। तो पहले सिर्फ जाने का अगर एवरेज निकालें P से R तक पहुंचने के लिए, तो यहाँ तक का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, V1 is to V2, V1 into V2 डिवाइड बाई V2 into डिस्टेंस का जो पार्ट इधर पहले गया है, तो V2 into D, दिस मीन्स 1/3, टोटल डिस्टेंस का जो रेशियो गया है इधर से 1/3, और प्लस V1 into V1 स्पीड से जो डिस्टेंस गया है, तो V1 स्पीड से उसने गया था 1/3, यहाँ V2 से आपका जाएगा ये 2/3। तो इस रेशियो से आप इधर का निकाल लोगे और बाकी फिर सेम जो यहाँ से आपका जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है उस स्पीड को और आने वाला स्पीड U/2 वापस से आप फिर सेम इसी फॉर्मूले पे अगर आप सेट कर दोगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो भी है आप अटेम्प्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं और एक क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है। जो टाइम दिया हुआ है 36 सेकंड, उतने में तो ये कभी होगा नहीं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो आप प्रिपेयर होकर चलो कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो श्योर है इस साल भी बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। 1.25 इंटू 1 माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करने जाइएगा आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, इसलिए पहले ही आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.25 माइनस, यहाँ से आपको दिख रहा है 1.25 से अगर 6.4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4, एंड 0.25 से करेंगे तो इसका 1/4 इसका हो जाएगा 1.6। 1.6 आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6.4 प्लस 1.6, दैट विल बी 8.0। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 1.25
एंड 8 इंटू 10⁻⁵ ये हो जाएगा आपका 0.00008। तो आप यहाँ पे 2 जीरो सेट करो, 1.2500, सो इसका आ जाएगा डिफरेंस आपका 1.24992 और यहाँ पे आपको दिया हुआ है दिस इज 1.2496 प्लस ए। तो ए का वैल्यू आपको निकालने के लिए इसमें से 1.24960 माइनस करना पड़ेगा। या आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 0.00032। दैट विल बी योर आंसर। तो अब देख लीजिए, कैलकुलेशन के लिए भी आप रेडी रहो क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है, बॉड मास का बस रूल लगाना है, मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20%। बोल रहा है आपको x minus 1/x is equal to 20%। 20% इट मींस 1/5 ऑफ x plus 1/x। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 5x minus 5 into 1/x is equal to x plus 1/x। सो यहां से x को आप इधर लेके आओगे तो 4x is equal to 6/x। यहां से आपका आ जाएगा x square is equal to 1.5। अब ये आपको बोल रहे हैं by how much percentage is the square of the number less than its cube। सो x स्क्वायर आपको पता है 1.5 है। अब ये आपको बोल रहा है कि x क्यूब से कितना कम होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब इनटू 100, यही हो जाएगा कि कितना परसेंट कम है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे x क्यूब से आप दोनों में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 minus 1/x इनटू 100। यहां से आपका आ जाएगा 1 minus 1/√1.5 into 100। आप ऑप्शंस देख लो, काफी दूर हैं, तो हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट लाने की जरूरत नहीं है। तो रैंडम कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अगर 1.2 करें, इसका वैल्यू अगर हम लोग 1.2 लेते हैं तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये ऑलमोस्ट 1.44, ऑलमोस्ट 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे 1 minus 1/1.2 अगर लेके चलें into 100, यहाँ से आ जाएगा आपको ऑलमोस्ट 1/6 into 100 and that is around 16, something around 16, and there is only one option which is near about 16, that is 18%। so your answer will be 18%। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का आपका पूरा पेपर जो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमें अगर इस तरह का अगर सवाल सॉल्व करना हो तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मुझे पता है कि ये सारे क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं है, लेवल इस तरह का है कि अगर किसी को भी अगर टाइम मिले तो कोई भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। लेकिन बात है कि हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, तो हमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी, हमारा अप्रोच सही रखना पड़ेगा, तभी हम इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं ये पेपर जो भी पुराने पेपर्स हैं बस इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी होके जाना है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना तक ही रखते हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ जिसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे पिछले साल पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का, और ये सीरीज मैं तब तक लाते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम चलते रहेगा। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।